सोनिया गांधी के दो वफादारों गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने फिर कही मन की बात, बढ़ा संकट। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान में कई शीर्ष नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं। जिन नेताओं ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पत्र लिखे थे, उनमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता हैं। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष पद पर बनाए रखा गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अध्यक्ष पद के चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पर जोर देते हुए राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने एक निजी समाचार एजेंसी को इंटरव्यू में कहा है कि अगर कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ तो पार्टी अगले 50 सालों तक विपक्ष में ही रहेगी। दूसरी ओर एक अंग्रेजी अखबार में दिए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटे वाला नेतृत्व चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है। कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी लीक होने के बाद सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जो 7 घंटे चली। इस बैठक में पत्र लिखने वाले नेताओं की आलोचना भी हुई। बैठक में पत्र की टाइमिंग, मंशा और पत्र लीक किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन अपने इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा, अगर लोगों के पास वो पत्र है तो वे जान जाएंगे कि पत्र में गांधी परिवार या किसी को कम करके नहीं दिखाया गया है। दरअसल हमने अभी तक कांग्रेस नेतृत्व के काम की सराहना की है। 7 अगस्त को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी में एक प्रभावी, पूर्णकालिक और दिखने वाला नेतृत्व की मांग की गई है। साथ ही पत्र में पार्टी के सभी स्तरों पर चुनाव की भी अपील की गई है। लेकिन इस पत्र के लीक हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा तबका खुलकर इन नेताओं के खिलाफ उतर आया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी इन कथित असंतुष्ट नेताओं की जमकर आलोचना हुई, तो मीडिया में भी इन नेताओं के खिलाफ जमकर बयानबाजी हुई। इन नेताओं में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत समेत कई नेता शामिल थे। साथ ही कांग्रेस की कई राज्य इकाइयों ने भी पत्र लिखकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में आस्था जताई थी। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारी मंशा कांग्रेस को मजबूत करने की थी। अगर चिट्ठी लीक हो गई तो इतना विवाद खड़ा करने की आवश्यकता क्या? पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कहना और चुनाव की मांग करना कोई राज तो नहीं है। आजाद ने आगे कहा, दशकों से हमारी पार्टी में निर्वाचित बॉडी नहीं है। हमें शायद 10-15 साल पहले ही इस पर जोर देना चाहिए था। अब हम चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। अगर हमें वापसी करनी है तो हमें चुनाव करवा कर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। अगर मेरी पार्टी अगले 50 सालों तक विपक्ष में रहना चाहती है तो पार्टी में चुनाव कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने चुनाव पर विरोध करने वालों के बारे में कहा, जो लोग पार्टी में चुनाव कराए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपना पद जाने का डर है। मैंने 2 बार कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव लड़ा है। मैं 2 बार कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव लड़ा हूँ और दोनों बार निर्वाचित हुआ हूँ। चुनाव कराने में नुकसान क्या है? उधर कपिल सिब्बल ने भी कहा, उनकी मंशा पार्टी को फिर से जीवित करने की है और वे सभी इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, यही हमारी पार्टी को लेकर प्रतिबद्धता है। काश हमारे पत्र के मुद्दों को सामने रखा गया होता तो कांग्रेस कार्य समिति में मौजूद लोगों को पता चल जाता कि ये पार्टी को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए था। कार्य समिति में मौजूद एक व्यक्ति ने तो गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल किया। काश वहाँ मौजूद लोग उन्हें डांटते। पत्र में एक भी जगह असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि पार्टी के सबसे बड़े मंच पर ऐसे शब्दों की अनुमति दी गई। सिब्बल ने कहा कि पार्टी के संविधान में पार्टी की संरचना बताई गई है, जिसे स्थापित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे पार्टी और इसके संविधान के बारे में कुछ जानकारी है। पार्टी संविधान के तहत कई संरचना की बात कही गई है जो पार्टी में नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।